नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अब दूर नहीं रहा और इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व की होने वाली है। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? क्या योगी सरकार की वापसी होगी या अखिलेश यादव का कमबैक होगा? और क्या कांग्रेस और भाजपा इस बार कोई बड़ा खेल कर पाएगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन 2027 की ताजा सर्वे, सीटों के अनुमान और जनता के मूड की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां ग्राउंड रिपोर्ट एक्टिव हो चुकी हैं। बीजेपी अपनी सरकार के काम गिनाने में लगी है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रही है और कांग्रेस भी धीरे धीरे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यूपी का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ जीतने वाली पार्टी का असर देश की राजनीति और 2029 लोकसभा पर भी पड़ता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है योगी आदित्यनाथ का चेहरा। पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था, एक्सप्रेस वे, निवेश और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है। बीजेपी के समर्थक का कहना है कि यूपी में पहले ही तुलना में अब सिस्टम मजबूत हो हुआ है, लेकिन विपक्षी यही कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानी पर सरकार चुप है। यानी योगी फैक्टर मजबूत है लेकिन जनता के सवाल भी भारी हैं। समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति पर पूरी तरह फोकस कर रही है। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। एसपी की कोशिश है कि गाँव और छोटे शहर में मजबूत पकड़ बनाना। पिछले चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अब पार्टी को उम्मीद है कि 2027 में वो सत्ता तक पहुंच सकती है, लेकिन सवाल यह है कि एसपी को मजबूत गठबंधन मिलेगा या अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी पर इस बार भी चर्चा में है। हालांकि मायावती लंबे समय से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन यूपी में दलित वोट बैंक भी एक बड़ा फैक्टर है। अब बीएसपी ने सबसे बड़ी राजनीति बनाई और कुछ सीटों पर मजबूती दिखाई है, तो ये चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीएसपी का वोट काटने का मतलब सीधे बीजेपी या एसपी को फायदा, इसलिए सभी पार्टी की नजर बीएसपी पर भी है। कांग्रेस पार्टी इस बार यूपी में अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का फोकस युवाओं, किसानों, महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो यूपी में किसी मजबूत चेहरे को सामने लाए। अगर कांग्रेस अलायंस में जाती है तो उसे कुछ ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन अकेले लड़ने पर कोई काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वही रहेगा जो आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है और यूपी में फिलहाल बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। युवाओं में सरकारी नौकरी की मांग, भर्ती परीक्षाओं की अनियमितता और पेपर लीक जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में है। वहीं घर का राशन, गैस सिलेंडर, बिजली बिल भी जनता के लिए भारी पड़ रहा है। अगर विपक्ष ने इन मुद्दों को सही तरीके से उठाया तो चुनाव में बड़ा असर पड़ सकता है। बीजेपी लगातार कहती है यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन विपक्ष कई मामलों में लेकर सरकार पर खरा उतरता है। कुछ लोग मानते हैं यूपी पहले से ज्यादा सुरक्षित है, वहीं कुछ का कहना है कि अपराध अभी भी चिंता का विषय है। यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर चुनाव बड़ा हथियार बन चुका है। 2027 में जनता इसी पर फैसला करेगी कि कौन सही है। अब बात करते हैं सबसे चर्चित सवाल की सीटों का अनुमान। अगर मौजूदा ट्रेंड की बात करें तो मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और एसपी के बीच माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स और ग्राउंड मोड के हिसाब से बीजेपी 200 सीटों से 260 सीटों की रेंज पार कर सकती है, वहीं सपा 150 से 210 सीटों की रेंज पर है और बीएसपी की बात करें तो 10 से 40 सीटों की रेंज पर बीएसपी है। कांग्रेस प्लस अदर्स पार्टी 5 से लेकर 25 सीटों की रेंज पार करती दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अनुमान है, असली तस्वीर चुनाव के करीब जाकर साफ होगी। यूपी में चुनाव गठबंधन से ही पलटता है। अगर एसपी को कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी का मजबूत सपोर्ट मिला तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है और बीएसपी ने किसी की तरफ झुकाव किया तो कई सीटों का गणित पूरा बदल जाएगा। 2027 में अलायंस की राजनीति सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर, क्या बीजेपी जीतती है तो क्या योगी आदित्यनाथ फिर सीएम बनेंगे? अगर एसपी आती है तो अखिलेश यादव की वापसी तय मानी जाएगी, लेकिन अगर चुनाव हैंड असेंबली की तरफ गया तो कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि नेतृत्व का भी चुनाव होगा। तो दोस्तों, ये था यूपी इलेक्शन 2027 का बड़ा विश्लेषण और ताजा सर्वे ट्रेंड। अब आप बताइए, क्या योगी सरकार की वापसी होगी? क्या अखिलेश यादव फिर से सत्ता में आएंगे या फिर बीएसपी और कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर देगी? कमेंट में लिखिए अपना जवाब। अगर आपको ऐसी इलेक्शन एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूँ आप